या आपके मसूड़ों में से खून आने की तकलीफ़ है या चाय या पानी वगैरह पीने पर आपके दाँतों में तकलीफ़ रहती है मतलब कि सेंसिटिविटी होती है या ठंडा-गरम लगता है और आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट किया जाए या आप परेशान हैं कि आपके मुँह में से बदबू वगैरह ना आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। या आपके दाँतों पर पीले रंग का कोई पत्थर जमा हुआ है इस वजह से परेशान हैं तो अक्सर कर पेशेंट यंग एज में आते हैं जिनके दांतों में मोबिलिटी सी होती है बगैर किसी डैमेज के, बगैर किसी ट्रॉमा वगैरह के और बगैर किसी टूथ डीके वगैरह के। इसके क्या सबब हो सकते हैं और इसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, तो इस मुतालिक इंशाल्लाह इस वीडियो में मुख्तसरन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो गम रिसेशन होती है मतलब कि मसूड़ों का नीचे जाना ये रीज़न बिहाइंड द टूथ मोबिलिटी होता है। इसमें ऐसा होता है कि दाँतों की जो जड़ें होती हैं वो विज़िबल हो जाती हैं और टूथ स्माइल जो होती है एस्थेटिक वगैरह वो काफ़ी हद तक डैमेज होता रहता है और पेशेंट्स में आप देखते हैं कि उनके दाँत जो होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। रिसेशन का सबसे जो अहम रीज़न होता है वो दाँतों पर जमा हुए ये येलो कलर के जो पत्थर्स होते हैं इनको डेंटल प्लाक, टार्टर और कैल्कुलस कहा जाता है। ज़्यादातर इसी वजह से ये होते हैं और इसके साथ-साथ मसूड़ों में से जो खून आने की तकलीफ़ रहती है दरअसल इसको जिंजवाइटिस कहा जाता है। ये इनिशियल स्टेज होती है आपकी गम रिसेशन की। जब भी आपके मसूड़ों में से खून आए तो ये आपकी फर्स्ट साइन है कि आपके मसूड़ों में से इस गम रिसेशन होगी मतलब कि मसूड़े नीचे जाना शुरू होंगे। तो उसका अगर प्रॉपर और बेहतर नमूने से इलाज किया जाए और इनिशियल स्टेज में इसकी डायग्नोसिस की जाए तो ये मसला फ़र्दर स्प्रेड नहीं होता और आगे चल के आपके मसूड़ों में से जो खून आने की तकलीफ़ है वो भी कम हो जाती है और पेरिडोन्टल पॉकेट फ़ॉर्मेशन वगैरह भी कम हो जाता है क्योंकि ये सारे रीज़न्स होते हैं जो आपके टूथ मोबिलिटी में आम रीज़न्स कहलाते हैं, आम सबब होते हैं। पर हम इलाज की बात करें तो उसमें मेन जो होते हैं प्रोफ़ेशनल डेंटल ट्रीटमेंट्स उनमें ख़ासकर आपका होता है डेंटल हाइजीन के हवाले से टूथ स्केलिंग। ये प्रोफ़ेशनल डेंटल ट्रीटमेंट होता है जिसके ज़रिए आपके दाँतों पर ये जमे हुए सख्त किस्म के जो पत्थर्स होते हैं इनको रिमूव किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जो प्रोफ़ेशनल डेंटिस्ट ऑपरेट करते हैं और डेंटल हाइजीनिस्ट भी कुछ हद तक इसमें काम वगैरह करते हैं। अब अगर हम प्रिवेंशन की प्रिकॉशंस की एहतियात के मुताबिक अगर कुछ बात करें तो उसमें आता है आपकी प्रॉपर टूथ ब्रशिंग की टेक्निक्स के मुतालिक अगर आप अपने दांतों को कम से कम डेली बेसिस पर 2 टाइम्स ब्रश करते हैं मतलब कि एक सुबह के वक्त और दूसरा रात को सोने से पहले और अच्छी तरीके से ब्रश करते हैं तो ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है। अगर टूथब्रश के साथ डेंटल फ्लॉस का यूज़ किया जाए तो ये भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहता है और यूज़ भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जो इंटरडेंटल स्पेस होता है, जो दांतों के बीच में जो जगह होती है, यहीं अक्सर कर खाने के जो छोटे ज़रात होते हैं वो जमना शुरू होते हैं और प्रोग्रेसिवली टार्टर और प्लाक वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि टूथब्रश भी करना है, उसके साथ-साथ आपको डेंटल फ्लॉस का भी यूज़ करना है और लर्न करके काफ़ी हद तक सीख कर बाद में इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर आप इन इक़दामात पर अमल करते हैं तो इससे आपके दाँतों में होने वाली मोबिलिटी से भी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है और साथ ही साथ आपकी गम रिसेशन, गम ब्लीडिंग और पेरिडोन्टल इश्यूज़ वगैरह या आपकी हैलिटोसिस मतलब कि मुँह में बदबू आने की तकलीफ़ें वगैरह कम हो सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं और एक सजेशन ये भी दूँगा कि कम से कम आप 1 साल में 1 बार डेंटिस्ट से चेकअप करें। डेंटल चेकअप में असल आपकी वजूहात का पता चलेगा कि गम रिसेशन क्यों हुई है तो उस मुतालिक आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करेगा मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह जैसे लाइक स्केलिंग वगैरह हो गया या ओरल हाइजीन केयर के मुतालिक आपको वो बताएँगे। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स से लाज़मी शेयर करें कि वो भी इससे महफूज़ हो जाएँ।